किसे हाल ही में एनटीपीसी के निर्देशक का पदभार संभाला है? ठीक है, एनटीपीसी का ये पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रविंद्र कुमार। ठीक है, रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी का निर्देशक का पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कहा है कि रविंद्र कुमार कंपनी के निर्देशक परिचालन का पदभार तत्काल प्रभाव से संभाल लिया है। ठीक है, तो एनटीपीसी के ये तत्कालीन जो निर्देशक है या परिचालन कौन हो गए? तो ये रविंद्र कुमार हो गए। ठीक है, एनटीपीसी का क्या काम है? तो ये बिजली को उत्पादन करती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। 1 मार्च 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में डेंगू बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। ठीक है, पेरू में डेंगू बुखार के कारण वहाँ पे ये स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है पेरू में। ठीक है, क्योंकि वहाँ डेंगू बुखार तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पे 30 में से 25 जो शहर है, 25 शहर वो डेंगू बुखार के कारण वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। पेरू में सरकार ने पूरे दक्षिण अमेरिका देश में डेंगू बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, विश्व एनजीओ दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सतत भविष्य का निर्माण। ठीक है, सतत भविष्य का निर्माण और एसडीजी हासिल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। ठीक है, ये एनजीओ दिवस 2024 का यह विषय है। ठीक है, एनजीओ। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एनजीओ मनाने के लिए हर साल एक थीम तय की जाती है। ठीक है, प्रत्येक साल इसका थीम तैयार किया जाता है। तो 2024 की थीम है एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 से पहले अपना उप कप्तान किसे बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये निकोलस पूरन को। ठीक है, निकोलस पूरन को ये लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 के लिए अपना उप कप्तान बनाया है निकोलस पूरन, जो कि ये वेस्ट इंडीज़ के धाकड़ बल्लेबाज हैं। ठीक है, यानी कि एक विकेट कीपर भी हैं। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। आईपीएल 2024 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुणाल पांड्या को उप कप्तानी से हटा दिया है। उनकी जगह पर पिछले एक साल में 2 T20 लीग जीत चुके वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन को यह जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, तो लखनऊ सुपर जायंट के इससे पहले कौन थे उप कप्तान? तो ये हो गया ये कुणाल पांड्या जिसे हटा दिया गया है उप कप्तानी से। ठीक है, इसके जगह ये निकोलस पूरन को बनाया गया है लखनऊ सुपर जायंट के उप कप्तान। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा ये मादन नाइटहुड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुनील भारती मित्तल को। ठीक है, सुनील भारती मित्तल को ये ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा यह मानद नाइटहुड से
सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। ठीक है, ये नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ये बन गए हैं सुनील भारती मित्तल। ठीक है, जो कि भारतीय एयरटेल के संस्थापक भी हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में ये भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ठीक है अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज के लॉन्च किया गया है, ये तमिलनाडु राज्य में। इसका नोट चेक लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का मध्य प्रदेश के किस शहर में अनावरण किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पे अनावरण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है, वो उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो इसका नोट चेक लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पंचांग यानी कि समय गणना प्रणाली पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का ये वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पशु कल्याण के लिए रिलायंस ने किस नाम से एक पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वनतारा। ठीक है, वनतारा एक पहल है जो कि पशु कल्याण के लिए यह रिलायंस ने यह पहल शुरू किया है, वनतारा पहल को। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो ये रिलायंस ने। ठीक है, ये पशु कल्याण के लिए। ठीक है, वनतारा है जो पशु कल्याण के लिए यह पहल किया गया है। चलिए अगला इसका नोट देख लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने हाल ही में जानवरों के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है, वनतारा। ठीक है, इनिशिएटिव यानी कि हो गया पहल, ये शुरू किया है वनतारा। ठीक है, नाम से उनकी इस पहल की जमकर तारीफ की जा रही है। उनकी ये पहल पूरी दुनिया के जानवरों के लिए वरदान साबित होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में एनटीपीसी के निर्देशक का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रविंद्र कुमार। ठीक है, रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी का ये पदभार संभाला है, जो कि निर्देशक के रूप में। ठीक है, एनटीपीसी के निर्देशक कौन हो गए? ये रविंद्र कुमार हो गए। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कहा है कि रविंद्र कुमार कंपनी के निर्देशक का पदभार तत्काल प्रभाव से संभाल लिया है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि होमोसेप एटम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट। ठीक है, ये होमोसेप एटम है जो ये सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है। तो इसका नोट चेक लेते हैं। सोलियांस नामक स्टार्टअप द्वारा विकसित होमोसेप एटम भारत का पहला सेफ्टी टैंक है। ये मैनहोल सफाई करने वाला रोबोट है जो देश भर में स्वच्छता प्रयासों में क्रांति ला रहा है। ये मैनुअल स्कैवेजिंग को एक व्यापक रोबोटिक समाधान के साथ बदल रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात में ये स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया गुजरात राज्य में
अमित शाह के द्वारा। तो इसका नोट देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ ये कलोल गांधीनगर गुजरात में श्री स्वामी नारायण विश्वमंगल गुरुकुल में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो ये भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये जो कॉलेज है कहाँ पे किया है? गुजरात के ये कलोल गांधीनगर में। ठीक है, कलोल गांधीनगर में ये स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रेणु सूद कर्नाड को। ठीक है, रेणु सूद कर्नाड को ये पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं। तो इसका नोट चेक लेते हैं। वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह प्रोसेस की एक प्रमुख फिनटेक शाखा पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने रेणु सूद कर्नाड को अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई द्वारा। ठीक है, इसका नोट चेक ले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई ने लिखी है। चलिए आते हैं अगला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है आज का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।